आइए दोस्तों, 20 इम्पोर्टेंट गणित के फॉर्मूले याद रखते हैं। दोस्तों आपको याद कराते हैं इम्पोर्टेंट 2D के और 3D के। दोस्तों 2D और 3D में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, इसलिए दोस्तों पहले फॉर्मूले को याद रखते हैं, फिर दोस्तों आपको क्या कराते हैं आपको क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें मैं नहीं कराऊंगा, पहले मैं आपको सूत्र याद कराऊंगा इसमें। जैसा कि दोस्तों आपका पहला आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपका साइड का स्क्वायर, यानी ये वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों आपकी साइड होती है। जैसे मैंने मान ली L मान ली या मैंने X मान ली, तो इसका स्क्वायर ही दोस्तों आपका क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप दोस्तों आपका 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है। भुजा में 4 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप दोस्तों आपका क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई। लंबाई प्लस में नहीं है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर है और वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, आयत का इसमें मुझे कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई इसमें ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, गोले का आयतन दोस्तों आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। उसके बाद गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोस्तों हमका 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। आयतन दोस्तों आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वक्र पृष्ठ निकालें तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो दोस्तों हमारा आर प्लस में एच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, और शंकु के संपूर्ण का दोस्तों आपका पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शंकु के आयतन की हम बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, और घनाभ के आयतन की दोस्तों बिल्कुल ईजी है, लंबाई प्लस में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई। उसके बाद दोस्तों आपका चौड़ाई इंटू ऊंचाई दोस्तों आपका क्या हो जाता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, मेरा मतलब संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद घनाभ का आयतन, घन का आयतन दोस्तों भुजा क्यूब होता है, और घन का संपूर्ण दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपका क्या हो जाता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे हमारे 2D के, ठीक है, 2D और 3D के, ठीक है। 2 मिनट में हमने रिवीजन कर लिया 20 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों का।